कानामोड़ा पहाड़ मामले में पर्यावरण प्रेमी ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। कानामोड़ा पहाड़ मामले में पर्यावरण प्रेमी ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि मैंने 25,000 पौधे पहले भी लगाए थे। इस साल 1 लाख पेड़ लगाने की घोषणा। कोरोना काल में लोगों को पेड़ पौधों का महत्व मालूम हो गया था, इसीलिए पर्यावरण प्रेमी श्याम सिंह कटेवा ने 1 लाख पेड़ पौधे लगाने की घोषणा की और ये कानामोड़ा पहाड़ अतिक्रमण हटाने के लिए मांग की। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आपका क्या नाम है? श्याम सिंह कटेवा है साहब। ये लगे आरोपों के मतलब है ये पहाड़ वाला क्या मामला चल रहा है इसके अंदर? साहब पहाड़ का मामला कुछ नहीं है, सिर्फ अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि को देखकर जो फ्री में चाहिए, लोगों की नीयत खराब हो गई और वो सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा करने के लिए जो आदमी सरकार से सभी अनुमति लेकर कायदे कानून की पालना करके व्यापार कर रहा है, उसको सताने के लिए और शोषण करने के अलावा उसमें राजनीतिक प्रभाव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ नेता जो अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए भी आपने पर्यावरण सोच के भी आपने पेड़ पौधे लगाए थे वहाँ पे? मेरे ख्याल पर्यावरण से के लिए मैंने लगभग अभी तक 35,000 पेड़ लगा दिए, जो सारे भीड़ झुंझुनू की भीड़ में, पुलिस लाइन में और काना पहाड़ जो बोलते हैं, नहरा पहाड़ बोलते हैं, उसमें भी लगाए, जिसमें से मेरे 80% पेड़ आज बहुत बड़े स्थिति में आ गए, सब जिंदा होके और हरे भरे हो गए हैं। लेकिन काना पहाड़ में जो मेरे पेड़ लगाए थे उसमें मेरे 2 बार इन्होंने, जो मुस्लिम समाज मेरे चारों तरफ बसा हुआ है और जो अवैध अतिक्रमण करना चाहता है वो पेड़ उखाड़ जाते हैं। बार बार इनकी शिकायत पुलिस में की, कुछ नहीं होने पे अब के मैंने फिर आत्मदाह की धमकी दी और कि मैं मरूंगा अगर ये मेरे पेड़ वगैरह उखाड़े जाएंगे। जो मैंने मुख्यमंत्री की हरियालो राजस्थान योजना के तहत मैंने पेड़ लगाए थे, क्योंकि मेरा पेड़ लगाने का दायित्व 14,000 का था, पर मैंने ये सोचा कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसकी पालना करने के लिए मैंने उससे डबल लगभग 25,000 पेड़ लगा चुका और अब के बारिश में मेरा लक्ष्य है कि इसको 1 लाख पेड़ और लगाऊं। ये मेरा पर्यावरण में मेरा विशेष रुचि है। मेरे को शुरू से, मेरे जहाँ आप देख रहे हैं अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी आपको चारों तरफ हरियाली हरा भरा दिखेगा। तो मेरा कोशिश ये है कि कम से कम आने वाली पीढ़ी को कुछ तो मैं देखे जाऊँ। तो मैं जितना ये काना पहाड़ का क्षेत्र है या और कोई सरकारी भीड़ का क्षेत्र है, उसमें मैं मेरे शेष बचे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर और अपने जीवन का औचित्य साबित करूंगा कि दुनिया में आए तो कुछ करके जाएंगे। कोरोना को देख के फिर आपने कोरोना के हिसाब से पर्यावरण का करा है कि आगे ऑक्सीजन की परेशानी नहीं हो किसी को? कोरोना में मेरे साथ में जब मैंने देखा उस हालात में, जब सब कुछ मेरा व्यापार चौपट हो गया और उस समय मुझे करोड़ों रुपए का घाटा लगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और जो भी है सरकार के सभी दायित्वों की पूर्ति करते हुए, सरकार के सभी राजस्व जमा कराते हुए और सरकार के सहयोग से मैंने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके काना पहाड़ को चालू किया था। और काना पहाड़ में मेरे जो दायित्व से मैं, अगर उन्होंने मेरे को 14,000 पेड़ के लिए सरकार ने बोला तो मैं उसमें लगभग कोशिश करूँगा। जो गैर मुमकिन पहाड़ है उसमें लगभग 1 लाख पेड़ मैं आने वाले 3-4 साल में लगा के इसका सौंदर्यीकरण भी होगा। जो मेरे पास में खनिज पट्टा है उस क्षेत्र के छोड़कर, उस क्षेत्र के अलावा जो अब अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, उस अतिक्रमण को अगर रुक जाएगा तो मैं चारों तरफ उस रोकने के लिए अतिक्रमण को सरकार को भी मैंने 2010 से लगातार इस प्रयास में हूँ कि ये सरकारी भूमि का अतिक्रमण खाली करके इसके चारों तरफ चारदीवारी हो जाए और साथ में पहाड़ के नीचे तलहटी में मैं एक नहर बना दूं, जिसका पानी जिससे मलसीसर से आता है वो पानी यहाँ इकट्ठा हो और सौंदर्यीकरण का भी काम आएगा और जनता के पीने के भी काम, पर्यावरण का ध्यान भी पूरा रखा जाएगा। उसका मैं भामाशाह के रूप में करने के लिए तैयार हूँ। ये जरूरी नहीं मेरा खनिज पट्टा तो सरकार के नियमों में होगा तो चलेगा या सुप्रीम कोर्ट मुझे अनुमति देगा तो चलेगा, लेकिन जनहित के काम में जरूरी नहीं कि मैं नेता बन के ही लोगों की सेवा कर सकता हूँ। जनहित के काम में मैं एक एनजीओ के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में भी मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके जो सरकार ने अभी इन लोगों ने ईदगाह पे जबरदस्ती मेरे कब्जेशुदा भूमि में घुसकर मेरे पेड़ उखाड़े और साथ में उन्होंने जो खड्डे खोदे थे बारिश में पेड़ लगाने के लिए, उनको जेसीबी जबरदस्ती घुसा के जेसीबी चलाई, तब मैंने सरकार में पुलिस कोतवाली में ये परिवाद दिया। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने सारे दस्तावेज चेक किए और उन्होंने, जिला प्रशासन ने ये माना कि आपकी जो कब्जे शुदा ज़मीन पर
ये लोग अवैध कब्जा करके नमाज पढ़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पुराने समय में कुछ समय कई बार यहाँ पे ईदगाह की नमाज हुई है, ज़्यादा आदमी नहीं आते, 150, 200, 300 आदमी आते हैं, लेकिन उनको देखते बोले आप एक बार अनुमति दे दो। और हम लिखित में मुझे आश्वासन दिया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर जितना भी गैर मुमकिन पहाड़ का क्षेत्र है और सरकारी भूमि है उसका अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। तो अतिक्रमण कितनी दूर में बसा रखा है उन्होंने? लगभग 70 हेक्टर मेरे जो एरिया गैर मुमकिन पहाड़ का, उसके 70 हेक्टर जमीन पर, सरकारी जमीन पर इन लोगों ने अवैध कब्जा किया। अतिक्रमण हटा रखा है? अतिक्रमण कर रखा है। और पेड़ पौधे सब उखाड़ दिए, लगा दिया उन्होंने? पेड़ पौधे तो चूंकि जो आपने लगाए थे पेड़ पौधे उन्होंने उखाड़ दिए क्या? लगभग 100 से 150 पेड़ जो जियो टैगिंग किए हुए थे मुख्यमंत्री के हरियाणा राजस्थान में, उन पेड़ों को उखाड़ दिया। अच्छा, पर्यावरण का नुकसान भी कर रहे हैं लोग साथ साथ में। आगे अगर जो आदमी खनिज पट्टा चला रहा है और वो अगर पेड़ लगा रहा है, उसके अंदर अगर वो पेड़ वगैरह उखाड़ेंगे तो पर्यावरण का नुकसान तो होना सुनिश्चित है। और पेड़ को आप कैसे एक बच्चे की तरह पालते हैं, और अगर वो आप पेड़ को उखाड़ते हैं तो एक बच्चे का मर्डर के बराबर कर्म होता है किसी भी आदमी का। उम्मीद करता हूँ कि किसी भी इंसान को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको पेड़ उखाड़ने का पाप नहीं करना चाहिए। एक पेड़ लगाने के लिए आदमी को 20 से 25 साल की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो पेड़ तैयार होता है। और उस पेड़ों की वजह से आज ये मानवता जिंदा है। अगर पेड़ों को उखाड़ेंगे तो यहाँ ये जो कह रहे हैं कि अरावली खत्म होगी, अरावली के बजाय ये पानी नहीं मिलेगा। पेड़ों से पानी आता है, बरसात ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। जब अगर अरावली में हो या कहीं हो, खनिज तो इंसान की जरूरत है, लेकिन अगर उसके साथ साथ में अगर खनिज का दोहन करते हैं तो अपने को पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ भी लगाते हैं। ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी ना फिर तो। उसको उन पेड़ों के साथ में मेरे से व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, लेकिन पेड़ों को नहीं उखाड़ना चाहिए। और उस पर मैं सरकार से विशेष अनुरोध करूँगा कि ऐसी सख्त धाराएं कानून में बढ़ाई जाए जिसमें कोई भी पेड़ उखाड़ने से पहले 100 बार सोचे कि मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी और मेरा जीवन आगे खराब हो जाएगा। तो पेड़ वगैरह काटने के उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रावधान कर रखा है। लकड़ी में कट्टे, हरी कट्टी ले जाते हैं तो वो गाड़ी भी जब्त कर देते हैं। लेकिन फिर शहर के बीच में गवर्नमेंट बेशकीमती जमीन होने की वजह से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा है, लोगों को ये भरोसा होने लग गया कि इस आदमी ने 20 साल से कब्जा कर रखा है, इसका कुछ नहीं हुआ 40 साल से। उस वजह से धीरे धीरे अतिक्रमण का जो करने वाले हैं उनका हौसला बढ़ रहा है, और जो हौसला बढ़ रहा है उससे धीरे धीरे सरकारी भूमि जो जिस पे किसी का नहीं है, जो आवंटित विधिवत रूप से आवंटित है वो तो अलग बात है, लेकिन किसी भी सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा न्यायोचित नहीं है, समाज के हित में नहीं है और आने वाली पीढ़ी के हित में भी नहीं। प्रशासन को आपने अवगत कराया था क्या इस मामले में? प्रशासन को मैंने लिखित में शिकायत, पेड़ पौधे निकाल दिए बोले यहाँ पे पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं लोग। जी, मैंने दिया उसको FIR दर्ज करने के लिए। जब प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करने में थोड़ा आनाकानी की तो मैंने वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे शिकायत की। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने अभी अनुसंधान जारी है। जो व्यक्ति जिन्होंने किया उनके वीडियोग्राफी में और फोटोग्राफी में आएंगे। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कितने दिन का टाइम दिया आपको? कितने दिन में हटा देंगे अतिक्रमण? ये अतिक्रमण के लिए मुझे जो बोला गया है 6 महीने का है, क्योंकि इन्होंने NGT में भी जिला प्रशासन ने 6 महीने का टाइम, वहाँ पे भी लिखा है कि अतिक्रमण यहाँ पे हुआ है। और इन्होंने माननीय हाई कोर्ट में भी इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 2010 में, उसमें भी जिला प्रशासन मान रहा है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की राजकीय बिलालाम भूमि पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है। और उसके लिए FIR दर्ज करने के जिला प्रशासन ने आदेश भी दिए थे, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते हुए उनको सबको ठंडे बस्ते में दबा रखा। अगर उसको वापस रीओपन करेंगे तो मुकदमे दर्ज होंगे सब पे जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया। आपने मीडिया का सहारा नहीं लिया क्या फिर बीच में? मीडिया का सहारा मैं बीच में, जब ऐसा गलत काम हो रहा तो मीडिया वालों को तो बताना चाहिए था आपको। मीडिया वालों को बीच में, अब मैं 2024 से वापस एक्टिव हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से मुझे अनुमति मिली। बीच में मैं मेरे पेट पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए मैं यहाँ से बाहर किसी व्यापार करने चला गया था। अब मैं वापस यहीं आ गया हूँ। अब व्यापार करने की बजाय शेष बचे जीवन में मेरा लक्ष्य है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के जाऊँ ताकि ट्री मैन के रूप में मेरे को यहाँ पे जाना जाए। और उसके लिए जो सरकारी भूमि जहाँ भी मुझे मिलेगी वहाँ पे अभी भी अगले बरसात में मैं मेरे व्यक्तिगत पैसे से और मेरे परिवार के पैसे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।